નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4, subject English Grammar, chapter number 40, comparison 3, right? So comparison का मतलब आपने लास्ट टू प्रीवियस वीडियो में सीख लिया होगा, राइट? लेकिन लास्ट टू प्रीवियस चैप्टर नंबर 30 एंड चैप्टर नंबर 39 में स्टोरी दी गई थी, राइट? सो हियर कंपैरिजन का मतलब तो सेम ही होगा, लेकिन स्टोरी की जगह पे हमें यहाँ पे पोयम दी गई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द पोयम, अंडरस्टूड द पोयम एंड बेस्ड ऑन इट सम एक्सरसाइज आर गिवन इन अवर बुक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोरी की तरह पोयम को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट? सो द नेम ऑफ द पोयम इज फेरी मी अक्रॉस द रिवर, सॉरी अक्रॉस द वाटर. दिस पोयम इज अबाउट अ लिटिल गर्ल हु इज सेइंग द बोटमैन. बोटमैन को क्या कहती है? हैव यू सीन द पिक्चर? यस, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है. वो बोटमैन को कुछ कह रही है, तो वो क्या कह रही है वो हम इस पोयम में देखते हैं. सो हियर रीड इन वंस, देन आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, एक बार मैं ये रीड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ. फेरी मी अक्रॉस द वाटर, डू बोटमैन डू. इफ यू हैव अ पेनी इन योर पर्स, आई विल फेरी यू. फेरी मी अक्रॉस द वाटर यानी कि पानी के उस पार, पानी के बाद मुझे उस पार पहुंचा दो. डू बोटमैन डू, प्लीज आप इतना कर दो. इफ यू हैव अ पेनी इन योर पर्स, अगर तेरे पास पेनी यानी कि सिक्का, कॉइन, अगर तेरे पास कॉइन है, अगर तेरे पर्स में कॉइन है, आई विल फेरी यू, मैं तुझे वहां तक पहुंचा दूंगा. तो बोटमैन क्या कह रहा है? बोटमैन ये कह रहा है कि मुझे एक सिक्का चाहिए, राइट? जैसे हम ऑटो में जाते हैं, बस में जाते हैं, राइट, ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रैवलिंग के जो टिकट्स होती है, ऐसे ही ये बोटमैन कहता है कि मैं तुझे उस पार पहुंचा दूंगा, लेकिन उसके बदले में तू मुझे एक सिक्का देगी, राइट? इन द नेक्स्ट स्टैंजा, I have a penny in my purse and my eyes are blue, so ferry me across the water, do boatman do. So what are the girls reply here? Girls क्या reply देती है यहाँ पे? I have a penny in my purse, मेरे पास एक पेनी, एक सिक्का है. And my eyes are blue, और मेरी जो आंखें हैं वो ब्लू है. आपको पता होगा कि आंखें सबकी ब्लैक नहीं होती. बहुत सारे ऐसे बच्चे या बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी आंखें ब्लू और ग्रे कलर की होती है. तो ये रिप्लाई कहती है मेरे पास एक सिक्का है और मेरी आंखें भी ब्लू है. सो फेरी मी अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द वाटर, डू बोटमैन डू. इसलिए मेरे पास सिक्का है, तो आप क्या करोगे? बोटमैन को कहती है कि मेरे पास सिक्का है, अभी तो आप मुझे वहां पे पहुंचा दोगे ना. स्टेप इनटू माय फेरी बोट, बी दे ब्लैक और ब्लू, एंड फॉर द पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू. आफ्टर दैट व्हाट आर द बोटमैन रिप्लाइंग हियर? जो सेकंड स्टैंजा था वो रिप्लाई गर्ल का था, राइट? एंड जो थर्ड स्टैंजा है वो रिप्लाई बोटमैन का है. सो स्टेप इनटू माय फेरी बोट, मेरी जो बोट है उसमें अंदर आ जाओ. बी दे ब्लैक और ब्लू, तो ब्लैक और ब्लू यहाँ पे कौन सी चीज की बात की गई है? यस, जो सेकंड स्टैंजा था उसमें जो लड़की ने आंसर दिया कि मेरी आईज ब्लू है, राइट? तो ये बोटमैन क्या कह रहा है कि तेरी आंख ब्लू हो या ब्लैक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड फॉर द पेनी इन योर पर्स, तेरे पर्स में सिक्का है, आई विल फेरी यू, मैं तुझे छोड़ दूंगा. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैठने वाले की आंख नीली है या काली है. यस, मुझे सिर्फ एक सिक्का चाहिए. अगर तेरे पास ये सिक्का है तो मैं तुझे पहुंचा
इसलिए ये सिक्का उसे देकर ये छोटी सी गुड़िया बोट में बैठ जाती है और रिवर को क्रॉस कर देती है, वाटर को क्रॉस कर देती है, राइट। सो हियर दिस पोएम इज अबाउट अ गर्ल एंड बोटमैन, राइट, बाय क्रिस्टीना रोसेटी। ये नाम लिखा है, मतलब कि क्रिस्टीना रोसेटी की पोएम है, राइट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोएम, एक्सरसाइज ए, फाइंड वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। हमें नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें से सिमिलर वर्ड्स ढूंढ के लिखने होंगे। सो फर्स्ट वन इज फेरी, नाउन है, तो उसका आंसर आएगा शिप, बोट, बेट। नंबर 2, फेरी एक वर्ब हुआ तो उसका आंसर आएगा कैरी एंड टेक, यानी कि वहां तक लेके जाओ। नंबर 3, वाटर, लेक एंड रिवर। वाटर का मतलब तो लेक एंड रिवर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है उसका ही यूज हमें करना है, राइट। नंबर 4, पर्स, वॉलेट। अगर लड़कियों का पर्स है तो उसे पर्स बुलाएंगे, अगर बॉयज के पास, लड़कों के पास पर्स है तो उसे हम वॉलेट कहते हैं, राइट। नंबर 5, पेनी, कॉइन। नंबर 6, बोटमैन, सेलर, राइट। एक्सरसाइज बी, रीड द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड राइटिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोला गया है कि जो लास्ट स्टैंजा था पोएम का, जो लास्ट स्टैंजा यानी कि छेला अंतरा था, उसे हमें रीड करना है। तो आओ सब हम मिलकर रीड करें। Step into my ferry boat, be they black or blue, and for the penny in your purse, I will ferry you. Yes, हमने रीड किया, चलो ओके है। उसके बाद क्या बोला गया है? फर्स्ट वन इज टू नाउन। उनमें जो नाउन है टू, वो हमें यहाँ पे लिखने होंगे, राइट। सो नाउन यानी क्या होता है, पहले तो वो सोचना पड़ेगा ना। यस, सो नाउन होता है पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल्स, राइट। तो थर्ड स्टैंजा में आप ढूंढो नाउन्स कौन से मिलेंगे आपको। बॉट एक थिंग है, पर्स वे भी थिंग है, एंड पेनी ये भी थिंग है, तीनों चीजें हैं, राइट। नंबर 2 एडजेक्टिव्स। 2 एडजेक्टिव हमें लिखने हैं। तो एडजेक्टिव कौन से आते हैं? क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, राइट, एंड नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? ब्लैक एंड ब्लू। लेकिन योर भी हम एडजेक्टिव की जगह पे लिख सकते हैं, ओके। नंबर 3 वर्ब। वर्ब यानी कोई भी एक्शन वर्ड ले लो। तो स्टैंजा 3 में एक्शन वर्ड कौन से थे? स्टेप, फेरी एंड बी। टू बी भी तो एक वर्ब ही है ना, राइट। तो हम बी भी लिख सकते हैं। सो हियर एक्सरसाइज ए एंड बी हैड कंप्लीटेड। नाउ वी विल गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज सी। राइट दिस सेंटेंसेस इन द टेंस स्टेटेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो लिखा है उसके बेस्ड पे हमें ये एक्सरसाइज करनी होगी, राइट। नंबर 1, आई विल फेरी यू अक्रॉस द वाटर। ब्रैकेट में दिया गया है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट का यूज करके इस सेंटेंस में चेंज करने होंगे। सो आई फेरीड यू अक्रॉस द वाटर। नंबर 2, आई डिडंट हैव एनी मनी। प्रेजेंट टेंस, आप देख सकते हो आई डोंट हैव एनी मनी, डिडंट का हो जाएगा डोंट, राइट। नंबर 3, I stepped into the ferry boat, future tense. तो I will step into the ferry boat, will आ जाएगा। Number 4, her eyes were blue and she had long hair. उनका करना है present tense. So यहाँ पे 2 changes आएंगे। Her eyes are blue and she has a long hair. वेयर की जगह पे आएगा आर एंड हेड की जगह पे आएगा हैज।
right? And the last one sentence, I had a penny in my purse. ब्रैकेट में लिखा है past tense, so उसका आंसर आएगा I had a penny in my purse. Had आ जाएगा. Okay, so here exercise C has also completed. After completing this exercise, we will going to learn exercise B. Find as many words as you can from the box to rhymes with the words listed below. जो नीचे लिस्ट दी गई है उसमें से राइमिंग वर्ड्स ढूंढे हैं, राइट? तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको आ जाएगी, इसलिए ये एक्सरसाइज हम होमवर्क में रखते हैं एंड यू कैन मैच विथ योर आंसर की. आंसर की में से आप इसे मैच कर सकते हैं. सो हियर आवर chapter number 40 comparison 3 has completed. Thank you for joining us.